जो भी पिछले कुछ घंटों से हमने श्रवण किया वो संदेश वही संदेश था जो भक्तों ने हमेशा से ही संसार को दिया है। माध्यम चाहे कुछ भी रहा हो, भजन, स्पीच, एक कविता रूप, कोई भी भाषा का प्रयोग किया गया हो, पर संदेश यही कि इस जीवन में आए हो तो इस आत्मा जो इस शरीर में है उसको अपना असली निज घर का पता हो, एक अपने असली रूप का पता हो, और ये परमात्मा ही इस आत्मा का एक पूर्णता से ये रूप, असली रूप। तो कैसे जीते जी ये शरीर जब तक है तब तक प्रभु परमात्मा की प्राप्ति संभव है। इस आत्मा को परमात्मा का मेल कराया जा सकता है ब्रह्म ज्ञान द्वारा। ये निराकार के दर्शन हर समय जीते जी किए जा सकते हैं। और जब जब भी किसी संत ने अपने जीवन के हर पल, हर पहलू में परमात्मा को शामिल किया है तो वो एक सफल जिंदगी ही बना है। एक ऐसी जिंदगी जो पूरा संसार, फिर वो चाहे इतिहास खोल के देख लें कि भक्त कभी भी जन्मे हों, संसार आज भी उनसे सिखलाई लेता है उनके जीवन से। तो कैसे हर एक का ऐसा जीवन जीना संभव है। हर धर्म ग्रंथ यही फरमाता है कि अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, जीते जी परमात्मा को जान लो, और फिर जानने के बाद ही एक सच्ची भक्ति की जा सकती है। ये पता जब होता है कि पूरी कायनात पे, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में ये परमात्मा ही कण कण में है, और इसको देखकर फिर हर समय एक जीवन जीने का मतलब भक्ति करना है। वो घर परिवार में रहकर कही जाने वाली भक्ति, समाज में रहकर समाज की सेवा करने वाली भक्ति, एक मन में कोई इच्छा ना रखते हुए एक निस्वार्थ निरीक्षित की जाने वाली भक्ति, कि ये भक्ति इसलिए की जा रही है क्योंकि परमात्मा से प्यार है, ना कि इसलिए कि कोई मन में इच्छा है जो एक भक्ति को एक ब्राइब रूप बना रहे हैं कि परमात्मा हम आपका गुणगान कर रहे हैं और इसके बदले में ये काम करना है आपने हमारा। तो ऐसी भक्ति तो फिर इच्छाओं से बन जाती है, तो वो मन के भाव में फिर समर्पण भाव की भक्ति नहीं है। तो कैसे मन में जब तक पूरे संसार का भक्ति भाव या संसार के प्रति सेवा भाव जब है और मन का समर्पण नहीं, तो फिर ये इच्छाओं की भक्ति एक पूर्ण भक्ति नहीं है। कैसे जीवन में हम आए हैं तो एक कर्तव्य बनता है कि पूरे संसार के लिए वरदान बने, अपने घर से शुरू करके, समाज से शुरू करके शहर, देश, संसार तक पहुंचना है। एक मन का समर्पण उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी, वरना तो घर के कुछ चंद सदस्यों के साथ ही स्वभाव इतने अलग सबके, तो ये मन मुटाव हो जाने, ये मन फिर एडजस्टमेंट्स की बात आनी। और वहीं अगर एक छोटे दायरे से लेके पूरे संसार भर में हम हर एक व्यक्ति में इस परमात्मा का स्वरूप देखते हैं, क्योंकि सभी में ये परमात्मा है, और फिर ये जीना, ये एडजस्टमेंट्स तो फिर रही ही नहीं, क्योंकि जब सब में ही परमात्मा के दर्शन हो गए तो मन खुद ब खुद हर एक का आदर, प्यार, सत्कार करता है। फिर एक ऊंच नीच की बात भी नहीं रहती समाज में, जाति पाति के बंधन भी नहीं, क्योंकि देखने में चाहे सब कितने अलग, चाहे कैसा भी एक रहना खाना सबका अलग, फिर भी ये परमात्मा के बनाए, परमात्मा के प्यारे हैं। और फिर सभी में परमात्मा
के दर्शन करके ये मन प्यार में डूबा हुआ ये हर एक से प्यार करता चला जाता है। और कैसे अपने जीवन में ये मानवीय गुण सिर्फ ऊपर की शिक्षा की तरह नहीं कि एक शिष्टाचार करना, एक अच्छा व्यवहार करना, कुछ लोगों के आगे अच्छी मीठी बातें करना, तो वो कोई एक कुछ समय के लिए इम्प्रेस करना है किसी को, किसी के लिए अच्छे बनकर दिखाना है। नहीं, ये अच्छाई खुद ब खुद दिल से हर एक तक पहुंच जाएगी जब दिल ही हमारा अच्छा होगा, ये दिखावा नहीं रहेगा। हाँ जी। सत्संग जी प्रेमर सहित कहवा धन निरंकार जी जमिति किछि समय धरी भुवनेश्वर ठारे आयोजित एई सन्थ कार्यक्रम रे विभिन्न माध्यम रे विभिन्न भाषा रे से कविता हो अथवा विचार हो जो जो भाषा रे आपण माने जीवनर एवं आत्मार कल्याण पाई आज एठी एकत्रित होइछन्ति। एई भली भाव रे एई भाव प्रत्येक महापुरुषक भितर रहू एवं जेतेबेले आमे पुराण पृष्ठ को जीवा कोनोसी इतिहास को जीवा एई भली महापुरुष माने जुग जुगरु आसन्ति एवं आम सभी को प्रेमर धारा प्रेमर एवं प्रभु परमात्मा को प्राप्ति करिवार जो माध्यम आमको जोगाई दियंती और परमात्मा को पाइला परे सबुठी जो समभाव आम भितर जागृत हुए एवं सबु किछि को जीवन रे आधार करिवार जो शक्ति आम भितर थाए सेतेबेले आम प्रभुक निकट रे निजको समर्पण करिदु। किंतु समर्पण भाव भी सेतेबेले अपूर्ण रहिबो जेतेबेले आमे मनरे कौनसी इच्छा रखी कौनसी भावना रखी सद्गुरुंक ठारे ए कामना करिबा जे सद्गुरु मु आपणकर बा हे परमात्मा मु आपणकर भक्ति करुछि आपणक निकट रे समर्पण करुछि एवं तार प्रतिबदल रे मते कौनसी विषय वस्तु बा सांसारिक मोहर आवश्यकता रही ताहले ता संपूर्ण अपूर्ण हो जाए एवं ता सहित आमको एक पूर्ण भक्ति जहाँ समर्पण बिना संभव हो पारिबो नाही से कथा को हृदय रे बसिबार रही एवं भक्ति एवं इच्छा ए दुई भितर जो तारतम्य अछि ताको आमको बुझिबा को आरंभ करी ए संसार रे निज घर भितर थिबा खंडे डाई ठारू आरंभ करी समग्र विश्व पर्यंत सबुठी से परमात्मा अछंती बोली एकथा को हृदयंगम करिले सेतेबेले जे ईश्वरंकर प्रकृत सानिध्य पाइबा संभव होई पारिबो। कारण आमे अनेक समय लक्ष्य करू महापुरुष माने बा संत माने निजर भावना निजर विचार को केवल परिसर बाहर ठारू गले निज परिवार भितर समस्त सहित से भाव में रही पारती ना से भावना को जारी रखी पारती ना जहाँ अत्यंत भाव में दुखदायक। तेणु से परमात्मा को सबुठी देखला सबुठी अनुभव कलापर से धारा आम भितर रहिबो। तेणु से परमात्मा को पाइबा आम समस्त भितर एक पूर्ण एवं प्यार व प्रेमर धारा को बजाय रखा पड़ो सत्संग। तो कैसे जीवन में जहाँ एक इंसान है तो ये इंसानियत का आना वो एक अच्छी सिखलाई एक सीखी नहीं पर इसलिए क्योंकि ये परमात्मा से जुड़ गए और परमात्मा से जुड़ गए इस रूहान से इस शक्तियों के ये जो उपज है जहाँ से ये सच्चाई चाहे नाम हम कुछ भी दें ये अपनी आस्था के अनुसार चाहे भगवान बोले चाहे एक भी कोई भी मान्य रखने वाले मान्यत पे नाम से अलग अलग चाहे जाने पर सच्चाई तो ये एक ही है। तो कैसे इस निराकार का जब जीवन में एक स्वागत होता है जब इसको जान लेते हैं तो फिर ये मन खुद ही एक नेक इंसानियत करने वाला मन बन जाता है। फिर किसी के वो इंटेंशनली दुख तकलीफ किसी को ये मन नहीं पहुंचाता। फिर हर एक के एक काम आने की भावना रखते हैं मन में और हर एक के आंसू पोंछने का भाव होता है। किसी से कोई एक छल कपट नहीं ये मन कर सकता। कैसे हर एक के दुख में शामिल होने का फिर मन खुद ही करता है। तो कैसे अपने जीवन में सभी जहाँ एक अच्छी इंसान बनना चाहते भी हैं और वो असली इंसान हर समय का बनना अच्छा इंसान तो इस परमात्मा को ही हर क्षण में अपने शामिल करने के बाद ही होना संभव है। तो सिर्फ परमात्मा की बात कर लेना ही काफ़ी नहीं है, इस परमात्मा को जानना भी ज़रूरी है। जैसे अभी सत्संग में भी सुन रहे थे कि संसार में जितने भी वेद ग्रंथ हैं वो अगर पढ़ लिए मुबारक है और अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी
वो उतना ही स्पिरिचुअल हो सकता है। वो बात सिर्फ कि एक आध्यात्मिक होना कि कैसे एक परमात्मा को देखने के बाद ही वो संभव हो पाता है। क्योंकि फिर पढ़ने के नाम पे तो हमने इतिहास में रावण का भी उदाहरण देखा है, जो इतने ग्रंथों को एक पढ़ तो लिया, विद्वान तो हो गया, पर कहाँ खड़ा वो अहंकारी नाम से आज भी जाना